एम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे आज हम। क्या क्या कर चुके हैं? मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वेज वर्क, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज, सीजनल, ओपन, साइक्लिकल, स्ट्रक्चर, ये सब खत्म। अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लोज करेंगे आज हम इनको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट आर द कॉजेस? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कॉजेस पता होंगे तभी तो गवर्नमेंट उनको टारगेट करेगी, उन पे रेमेडियल मेजर्स लेगी। तो ध्यान से देखना, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ unemployment? The reason for existence of widespread unemployment in India is not due to a single factor. It is the cumulative result of many causes. The important causes of unemployment problem in India are: number one, slow rate of economic growth. Slow rate of economic growth. Fast economic growth होती, economic growth, GDP बढ़ता, GDP वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते, ज्यादा डिमांड होती, तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते, तो लोगों के पास जॉब्स होती ज्यादा। तो स्लो रेट था इकोनॉमिक ग्रोथ का। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 decades ऑफ प्लानिंग। जो टारगेट करते हैं कि इस साल हमारे जीडीपी का टारगेट ये है, मोस्टली उससे कम ही रहता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड अंडर द प्लान्स could not keep pace with the additions to the labor force. Slow rate of economic growth, employment opportunities ज्यादा क्रिएट नहीं हुई, एंड उसको और ज्यादा प्रॉब्लम को क्वांटिफाई और मल्टीप्लाई करने के लिए साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो नहीं रही और टेकर्स बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन another cause of increasing unemployment in the country. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb large growing labor force. लेबर फोर्स हमारी ग्रो होती जा रही है, जॉब्स इतनी क्रिएट हुई नहीं। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, heavy pressure of population on land and the primitive outdated methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment in the country. सबके पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के फंड्स होते तो प्रिमिटिव मेथड्स फिर कोई भी यूज नहीं कर रहा होता, एफिशिएंसी बढ़ती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती। कह रहे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, एंड अभी भी एग्रीकल्चर में आउटडेटेड मेथड्स यूज किए जाते हैं, आउटडेटेड टेक्निक्स। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, कह रहे हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है डिफेक्टिव है, तभी तो क्या आया अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन डिफेक्ट्स को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। क्या डिफेक्ट है? कह रहे आप बुकिश नॉलेज ज्यादा प्रोवाइड करते हो, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं प्रोवाइड करते, वोकेशनल कोर्सेज नहीं है आपके पास। मतलब कह रहे उन्होंने सब्जेक्ट तो सीख लिया, एम्प्लॉयबल नहीं बने। एम्प्लॉयबल मतलब कोई स्किल इम्बाइब नहीं करा जिससे एकदम से वो कोई काम सीख सके, जिससे वो कोई रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो आपको स्कूल के बाद फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर मास्टर्स करनी पड़ती है, तब जाके आप कहीं एम्प्लॉयबल बनते हो, या फिर आपको अलग से कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो आप एम्प्लॉयबल बनते हो। तो क्या इस डिफेक्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए अब वोकेशनल कोर्सेज और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। स्कूल लेवल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल के बाद भी कोर्सेज आ गए हैं जो इमीडिएटली आफ्टर 12th
so that people who want to work immediately get the required skills. Defective educational system. The prevailing education system in India is full of defects. बताओ बच्चों को, मतलब जो बेचारे पढ़ रहे हैं उन्हीं को बता रहे हैं. So motivating. The large number of engineering, management and other institutions, educational institutions provide numerous engineers, MBAs, करे डिग्रियां तो बांट देते हैं, but due to lack of technical and vocational training, such educated people are unable to meet the requirements of the firm. इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो साथ में इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए. इट मेक्स यू एम्प्लॉयबल. आपको थोड़े स्किल्स आ जाते हैं कि काम एक्चुअली करना कैसे है. Due to lack of technical and vocational training, such educated people are unable to meet the requirements of the firm and remain unemployed even after gaining education. Defective educational system. Slow growth of industry. Industrial pace high होती अगर तो फिर क्या होता है, ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जॉब्स क्रिएट होती. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कह रहे इंडिया में ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल and lack of modern and advanced technology, industrial sector could not gain its momentum and could not generate sufficient employment opportunities in the country. Decline of cottage and small scale industries. A number of traditional village and cottage industries have declined over the years due to change in the demand preferences and emergence of more efficient modern industries. As a result, a large number of people have become unemployed. So decline in cottage and small scale industries. करें competition के साथ वो match-up नहीं कर पाए, changing demand preferences और थोड़ा सा costlier भी पड़ता है. So decline of cottage and small scale industries. Faulty planning. The plans could not stop the migration of rural population into the urban areas. क्यों? कह रहे आपने वहां पे अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते तो कोई माइग्रेट क्यों करता? वो तो खुश थे वहां पे, बट उनके पास काम नहीं था. अगर वहां पे आपने काम प्रोवाइड किया होता ठीक से, जो आप प्लान्स बना रहे थे, एग्जीक्यूशन उनके सही से होती, तो रूरल डेवलपमेंट अच्छे से होती. रूरल पीपल माइग्रेट नहीं कर रहे होते अर्बन एरियाज में. कह रहा वो तो आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, तो जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और जॉब्स इतनी है नहीं. The plans were unable to encourage use of labor intensive techniques. अगर labor intensive techniques पे फोकस किया जाता तो वो ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती. Labor intensive techniques of agriculture and industrial production. The plans have failed to put due emphasis on employment generating programs like development of dairies, fisheries, and poultry farming. Insufficient infrastructure facilities, power, transportation, communication, roads, etc., have greatly hampered the expansion of work opportunities. Faulty planning. Inadequate employment planning. Low priority has been given to employment objective in the plans. There has been complete absence of any legal provision to implement employment generating schemes. Last reason, low capital formation. Capital formation क्या होता है? Investment. Capital formation क्या होता है? Investment. तो low capital formation मतलब low level of investment. अब तो आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर चुके हो, तो आपको पता है कि जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स आउटपुट बढ़ाते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? बाय हायरिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जॉब्स क्रिएट होती है. तो लो इन्वेस्टमेंट वो सब नहीं कर पाएगी ज्यादा जॉब्स क्रिएट. Low rate of capital formation has hampered the growth potential in the agricultural and industrial sectors. Consequently, job creation capabilities of both the sectors have been affected adversely. What are the causes of unemployment? Slow rate of economic growth, population explosion,
underdeveloped agriculture, defective educational system, slow growth of industry, decline of cottage and small scale industries, faulty planning, inadequate employment planning, and lastly low capital formation. आपको याद करने पड़ेंगे.